गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहना भी चाहिए। तो काफ़ी समय हो गया है और अभी तो रात मतलब शाम सॉरी रात के 8 बज रहे हैं और मॉर्निंग की मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है और ना ही मैंने अभी मॉर्निंग से कोई वीडियो बनाई है, क्योंकि भाई मेरी हमको बहुत परेशान करने लगी है। एक परेशान करना होता है, ये बहुत करती है, तो मुझे एक पल छोड़ती नहीं है। ये देखिए अंकल लेटी हुई हैं और इनके बगल में मैं बस अभी लेटी ही हुई थी, तो मुझे लगा कि मतलब कि बहुत सारा काम पड़ा है तो चलो कर लिया जाए, अपना खाना वाना भी बना लिया जाए, मगर ये मुझे उठने नहीं दे रही है। तो मैं किचन में एक बार ही गई थी, मैंने वीडियो भी शूट किया, पर इसके चक्कर में वो वीडियो थोड़ी सी गलत हो गई तो मुझे डिलीट मारनी पड़ी, उसके लिए सॉरी। तो मैं आज बनाने जा रही थी कि लौकी के कोफ्ते, तो मैंने सोचा उसकी क्यों ना रेसिपी आप लोग को आपके साथ शेयर की जाए। मगर इस लड़की ने सारा चौपट कर दिया, तो मैं जहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ तो आप लोग के साथ वही शेयर करूँगी, बाकी उसके आगे का मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी। तो मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ और मैं इधर आंखों को भी देखती रहूँगी। पलट पलट के ये लड़की बहुत शैतान हो गई है। एक शैतान होना होता है, बहुत शैतान है, मुझे नहीं छोड़ती है। बस मैं इसके पापा का इंतज़ार कर रही हूँ कि इसके पापा आ जाएँ और इसको देखें जब तक मैं अपना काम बढ़िया से कर लूँ, क्योंकि खाना पड़ा हुआ है और इसके बाबा भी खाना के लिए बैठे हुए हैं। तो मैंने ये लौकी के कोफ्ते के लिए, पकौड़ी बनाने के लिए मैंने लौकी को कद्दूकस करके थोड़े से तेल में जीरा डाल के फ्राई कर लिया था, मतलब इसे सौते कर लिया था हल्का सा नॉर्मल। और फिर इसमें थोड़ा सा बेसन डाला था मैंने, और बेसन में नमक, मिर्चा, हल्दी डाला। पकौड़ी बनाने के लिए बेसन उतना ही डाला कि वो टाइट सा ना रहे, सॉफ्ट पकौड़ी बने। तो एक बैच मैंने निकाल लिया है, ये मैंने एक बैच निकाला है, उसमें मैं हमको जग गई थी। सेकंड बैच मैं अभी आपके सामने निकालूंगी और फिर उसके बाद इसका पेस्ट बनाकर, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अरे यार उसको पेस्ट बना के लहसुन प्याज का टमाटर का सबको फिर छौंक कर फिर अच्छे से बनाऊंगी, उसकी मैं अभी पूरी दिखाऊंगी। अभी देखिए सारा सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, बेसन भी पड़ा है और टमाटर भी पड़े पीसने को, इधर ये पड़ा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग को शायद लगता होगा मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाहती या कुछ भी ऐसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए मेरे लहसुन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उधर मैंने छील के रखा हुआ था तो छिलके भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये लड़की मुझे कुछ नहीं करने देती है, सिवाय मेरे साथ बैठना है, मेरे साथ ही सोना है। और सोती भी तो कैसे, मेरा ऐसे पकड़ के, मतलब मुझे ऐसे पकड़ के सोती है कि मैं कहीं हिलूँ ना, और पैर पे पैर रख कर सोएगी कि मतलब मेरा अगर मेरा पैर जरा सा भी हिले तो इसको पता चल जाए कि मैं हिल गई हूँ। ये इतनी शैतान हो गई है। तो बस मैं फिर से एक बार में आ गई हूँ। तो मैं एक बार अंकु के पापा को ट्राई कर लेती हूँ कॉल कि अगर वो आसपास हो तो मैं रुक कर ही बनाऊँगी, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि अंकु के बाबा 8 बजे तक, 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो वो उसको अब उनको भूख भी लगी होगी, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अंकु के बाबा थे इसके साथ इसको देखने के लिए, बट जैसे ही उसने देखा कि बाबा हैं पास में, तो वो तुरंत सो भी रही थी तो उठ के बैठ गई। और फिर पापा ने भी बोल दिया तुम बंद कर दो और जब भैया आ जाए तब बनाना, तो मैंने बंद कर दी। इसको कोई नहीं संभाल सकता मेरे अलावा। वो लोग बहुत प्यारी है। आज पता है क्या हो गया, आज अंकु की यहाँ पर, मतलब मैं उसको उठा के इधर से उधर कर रही थी, तो मेरा गलती से, जबकि नील्स है नहीं बहुत ज़रा, तो बहुत ही ज़रा सा, तो उसको ऐसे करके लग गया और उसके यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच हो गया है। तो वो मैं बार बार सोच के मेरा दिल बहुत दुख रहा है कि मेरी वजह से उसको चोट लग गई। तो चलिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको पूरी रेसिपी करके दिखाती हूँ, बना के दिखाती हूँ कि कैसा बना है। पर प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, होता होगा लोगों के पास टाइम, होता होगा
फ्री माइंड सब लोग, पर मेरे पास ना ही टाइम है ना ही मैं फ्री माइंड हूँ इस टाइम, क्योंकि अंकों की टेंशन रहती है और फ्री हूँ नहीं क्योंकि अंकों को संभालना है। तो मैं इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी मैं छोटी छोटी सही, चाहे जैसा ही सही, मैं ब्लॉग तैयार तो कर रही हूँ ना, और कैसे भी करके मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। पर मैं यही सोचती हूँ कि इसमें पता नहीं आप लोग मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, मुझे इस लेवल तक पहुँचाएंगे कि नहीं, कि जहाँ तक मैं जाना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए, और अपनी बेटी को संग ले जाकर मतलब उस प्लेटफॉर्म पे, या फिर कह सकते हैं उस लेवल पे। बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, थोड़ा ही सही, मगर मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़, क्योंकि आप भी देख रहे हैं 8 बज रहा है और सब भूखे प्यासे बैठे हैं मैडम की वजह से। और मैं भी अपना एक काम कर रही हूँ कि मैं सारे दिन तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, और जो भी कर पा रही हूँ उसके लिए ही सही। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग यूट्यूब फैमिली, और मेरी बेटी को दीजिए। आइए, आप सब समझदार हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, क्या नहीं। कि सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स तो आता ही नहीं, वो अब देखते हैं कब तक आना स्टार्ट होता है, क्या होता है। तो जैसा भी है आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, बाकी मैं आगे आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ। तो मैं आ गई थी आपको रेसिपी बताने के लिए। अब मेरी रेसिपी की तो वाट लग गई, मतलब अंकु ने तो मेरी हर चीज़ की वाट लगा रखी है। चलो कोई बात नहीं, वो बच्चा है और मेरी जान है। तो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि मैं पकौड़ी बना रही हूँ कोफ्ते के लिए। तो कोफ्ते की पकौड़ी में मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब उसको थोड़ा सा ज़ीरे से फ्राई करना है और बेसन और नमक डाल के उसकी पकौड़ी बनानी है। तो मैंने वही पकौड़ी की तैयारी कर ली है। तो मेरी पकौड़ी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, पर कुछ नहीं हो सकता, बस जो हो रहा है वही काफ़ी है। तो एक बैच मेरा निकाल लिया था, अब तो दोबारा से मैं उसी बैच को निकाल रही हूँ और सारी तैयारी कर रही थी। और एक बड़ी बात और कि मैं अभी मिक्सी में पीस रही थी टमाटर, और वो अंकु के ही चक्कर में, भागने दौड़ने के चक्कर में वो डब्बा खुला रह गया, सॉरी मतलब ढक्कन उसका खुला रह गया या क्या हो गया भगवान जाने, और उसकी वजह से सारा किचन में फैल गया और सब मुझे फिर से क्लीन करनी पड़ी। फिर उसके बाद बहुत सारा काम बढ़ गया, इसी वजह से बड़ी दिक्कत है। और यहाँ ये मेरा ये भी नहीं काम कर रहा है, तो सब दिक्कतें एक साथ आ गई हैं। बस कोई बात नहीं, ये भी जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। तो रेसिपी का तो कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि मैं कोफ्ते बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यही सब उल्टे सीधे शेयरिंग हो रहा है। और इधर फिर मैं आ गई, मैंने कढ़ाई में तेल जो बचा हुआ था उसी को रखा हुआ। इधर मेरे हबीब भी आ चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि चाय बना दो, तो मैं एक कप चाय चढ़ा रही हूँ और ये चीनी चायपत्ती सब डाल चुकी हूँ। बस उनको क्या है ना कि आने के बाद उनको साफ का रास्ता होना चाहिए, तो नाश्ता भी इधर कई दिनों से उनको नहीं मिल पा रहा, बस चाय दे देती हूँ। और मैंने अब लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है। ये लहसुन प्याज का पेस्ट इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके साथ मैंने जो मिक्सी में मैंने टमाटर पीसे थे ना, मैं उसी में ही टमाटर में ही सारे मसाले डालती हूँ। मैं अलग से नहीं रखती हूँ कि उसको अलग से घोलूँ या कुछ करूँ। तो उससे अच्छा है कि मैं टमाटर के पेस्ट के साथ ही सारे मसाले डाल दूँ। तो सारा मसाला मैं उसी में डाल दे रही हूँ और उसे बस फ्राई कर लूँगी, हो जाएगा। इधर मैंने देखिए मेरे इतनी जल्दबाजी के चक्कर में मुझे छिटियाँ भी पड़ चुकी हैं 2-3 मगर सब चलता है आज के टाइम पे। हाँ, पहले अगर एक भी छुट्टी पड़ जाती थी तो कुछ नहीं चलता था, मगर अब सब चलता है। तो यही मैंने मिक्सी जार को उठा के उसी में पलट दिया, इसी में सारा मसाला बना लिया था। और इधर उनके बाबा खाने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, मगर वो भी सोच रहे हैं कि हाँ मैं अकेली हूँ, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कहते हैं। और वो काफ़ी सपोर्टिव है, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो।
अगर खाने में देर हो रही हो या कोई भी काम हो तो वो मुझे परेशान नहीं करते हैं कभी भी। वो काफ़ी अच्छे हैं और वो सब चीज़ें समझते हैं। तो मैं आपसे बोल रही थी अंकु के बाबा से आपको मिलाने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अंकु के बाबा से मिलाऊँ, मगर मुझे थोड़ा डर लगता है। तो अंकु के बाबा की बात चल रही थी, तो अब फिर से अंकु जाग गई थी तो मुझे यहाँ आना पड़ा। और अब तो काफ़ी समय हो गया है। बाबा की बात है तो मैं ट्राई करूँगी कि सारी फैमिली एक साथ दिखे। और अब मेरे ससुर यानी फादर इन लॉ, बट वो मेरे पापा जैसे हैं, पापा ही हैं, मतलब हमारा और पापा का काफ़ी अच्छा वो है, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से समझते, मैं उनको बहुत अच्छे से समझती हूँ, यही काफ़ी है। तो मैं किसी दिन ट्राई करती हूँ कि पापा कैमरे में आए, पर वो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि पापा आएंगे, मगर ट्राई ज़रूर करूँगी। और मैंने रेसिपी कोई नहीं आपको बताई, उसको रेसिपी नहीं कहेंगे, उसको बस जल्दबाजी का काम कहेंगे, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और मेरी शैतान बहुत नालायक है, जो सारे काम जल्दबाजी में करवाती है। और अभी भी सो रही है, अंकु सो रही हैं, अंकु के पापा भी सो रहे हैं, तो दोनों घोड़े बेच चुके हैं और बड़े थकान में सो रहे हैं। मैं बस जाग रही हूँ, तो मैं आप लोग को गुड नाइट बोलने के लिए अब तक जागी हूँ। और मिलेंगे हम फिर नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट। मेरी बेटी जागे उससे पहले मुझे फ़ोन रखना होगा ब्लॉग के लिए। कल मिलेंगे। हाँ, उसकी बॉटल भी तैयार करनी है, तो उसको मैं रात में एक बार बॉटल ज़रूर देती हूँ। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।